नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट स्टार में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टर, तो ये थे डाउनफॉल, जॉब इनसिक्योरिटी, नो प्राइवेसी, वन नाइट ऑन ग्राउंड फ्लोर, एक रात रात आप जमीन पर आ सकते हैं, नेपोटिज्म है, ये भी डिसएडवांटेज, सेल्फिशनेस, लेस गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्टिंग लर्निंग फीस बहुत ज्यादा होती है, लैक ऑफ गाइडेंस, यहाँ पे गाइडेंस बहुत कम है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते एक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिसरिगार्ड पीपल, कंटिन्यू ऑडिशंस। हाँ, लास्ट टाइम ये दो है, ये दो को हमने नहीं लिया था। लेस अटेंशन टू द फैमिली, जब आप एक्टिंग फील्ड में है तो आपका अपनी फैमिली की तरफ लेस अटेंशन जाता है, मतलब आपका ध्यान आपके फैमिली ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आपका मोस्टली ध्यान आपके करियर के ऊपर होता है। क्योंकि जब आप एक्टिंग फील्ड में हो तो आपके अंदर एक सेल्फिशनेस आता है, तो आपका ध्यान थोड़ा फैमिली के ऊपर कम होता है। एक इस एक्टर बनने का डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है लेट मैरिज, देर बाद शादी। बाकी फील्ड में, बाकी कोई भी क्षेत्र में शादी आपकी जल्दी हो सकती है, ऑन टाइम हो सकती है, लेकिन इन एक्टिंग फील्ड में शादी आपकी जल्दी नहीं होती, ऑन टाइम की भी नहीं होती, वो देर से होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्टर का करियर बनने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनकी शादी देर से होती है। ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे कि हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखा है एक्टर के, तो आज हम देखेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्ट्रेस। एक लड़की जब एक्ट्रेस बनती है तो उनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो आइए। हाँ, तो एडवांटेजेस ऑफ एन एक्ट्रेस, तो एडवांटेजेस एक्टर की भी सेम है, एक्ट्रेस की भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जो है, जो 4-5 है, वो मैंने अलग से यहाँ पे बताया है। कनेक्शन नेटवर्क, मुझे जो एक्ट्रेस का कनेक्शन जो है इंडस्ट्री में वो बहुत जल्दी बन जाता है, फास्ट बन जाता है एज कंपेयर टू बॉयज और मेन्स। एक्ट्रेस बनने के लिए गर्ल्स को, लेडीज को लेस कंपटीशन है, थोड़ा कम कंपटीशन होता है यहाँ पे। ज्यादातर अगर 10 एक्टर बनने जा रहे हैं वहां तो दो या तीन एक्ट्रेस होती है, उनको एक्ट्रेस बनना होता है। और इंटीमेट सीन, जहां पे कोई इंटीमेट सीन होता है, फिल्म सीन, टीवी सीरीज में, वेब सीरीज में, तो वहां पे एक्ट्रेस क्या अपना एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर सकती है प्रोड्यूसर से। तो ये एक फायदा है उनका, एक्ट्रेस का, एज लेडीज होने, गर्ल्स होने का, कि उनको इंटीमेट सीन का एक्स्ट्रा अमाउंट वो डिमांड कर सकते हैं। अब इंटीमेट सीन यानी कि जो सीन किसिंग सीन होते हैं, जो एक्स्ट्रा थोड़े हॉट सीन्स होते हैं, उसके बारे में यानी कि वो सीन, यानी कि इंटीमेट सीन मैं कोई समझा रहा हूँ। ब्यूटीफुल प्लस पॉइंट, देखिए दोस्तों, अगर कोई भी लड़की या औरत अगर ब्यूटीफुल है तो उनका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको इजीली उनका अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है इंडस्ट्री में, और उनको जल्दी मौका मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, एड में जल्दी मौका मिलने से। टीवी सीरियल में तो मोस्टली जो हैंडसम दिखते हैं उनको मौका मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो एक्टिंग में थोड़ा आप अगर 10 की जगह आपको एक्टिंग 8 भी आती हो और आप हैंडसम हो, दिखने में आप ब्यूटीफुल हो, तो आपको ज्यादा चांसेस है वहां पे जल्दी रोल मिलने के। लेकिन अगर लंबे रेस का घोड़ा, यानी कि अगर आपको लंबे समय तक काम करना हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तो उनके लिए आपने एक्टिंग पे ही काम करना पड़ेगा। तो ये 4 है जो मैंने बेनिफिट इससे पहले बताया, वही बेनिफिट है। तो हाँ, तो जैसे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्ट्रेस, तो पहले प्राइवेसी। तो एक्ट्रेस की, जब आप एक्ट्रेस बन जाती है तो आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ही कम रहती है, क्योंकि आप एक पब्लिक फेस बन जाते हो। लोग आपसे चाहते हैं, आपके बारे में सर्च करते हैं, आपका फोटो देखते हैं, आपके साथ फोटो खींचने के लिए आते हैं, आपके बारे में मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में पूरा डिटेल सर्च करते हैं, आपकी शादी कब होने वाली है, किसके साथ आपका अफेयर्स है, आप कहाँ की है, ये सब डिटेल्स एक छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब जैसे 5वीं 8वीं 10वीं क्लास को भी मालूम होता है कि ये एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस है करके। इसीलिए कहता हूँ कि लेस प्राइवेसी हो जाती है जब आप एक्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि बाकी फील्ड में
प्राइवेसी बहुत ज्यादा होती है। तो एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, टैलेंट डाई एट ग्राउंड लेवल। देखिए एक्टर्स जो है, जैसे कि एक्टर मोस्टली जो क्या है ना, जो एक्टर्स होते हैं किसी को बचपन में ही डांस पे इंटरेस्ट, डांस, सिंगिंग, ड्राइंग, सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्टर्स को, लेडीज को, लेकिन बहुत मोस्टली फैमिलीज क्या करते हैं, उनको अलाउ नहीं करती एक्ट्रेस बनने के लिए। तो क्या होता है उस केस में, क्या होता है जो ज़्यादा टैलेंटेड है वो टैलेंट ग्राउंड लेवल पे वो खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना था लेकिन बन नहीं पाए। तो ये सारे रीजन है। और दूसरा मतलब रीजन क्या है, कास्टिंग काउच। यहाँ पे हमने कास्टिंग काउच लिखा है ना, क्या कास्टिंग काउच आज भी अवेलेबल है। हाँ, इंडस्ट्री में अभी भी है कास्टिंग काउच का। बहुत जो फीमेल है वो बहुत उसका शिकार बन जाती है, और जब शिकार बनती है तो उनका वो फिर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे और लड़ना होगा, मुझे लड़ना है, जो भी हो और एक्ट्रेस बनना है। तो वहाँ भी एक टैलेंट मर जाता है, वो लड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपना जैसे ये जॉब करना और फैमिली में वापस जाना और एक्टिंग छोड़ देना, ये भी होता है। और कास्टिंग काउच है तो उसको हम कैसे डिफेंड करना है वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन कास्टिंग काउच एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है एक्टर का, जो अभी भी होता है। वो किस तरह से होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल हम आगे जानेंगे। जैसे मैंने अब ऊपर ही बोला था, वेरी लेस फैमिली अलाउ डॉटर टू बिकम एन एक्ट्रेस। बहुत ही कम फैमिलीज है जो अपने बच्चों को, अपने डॉटर बच्ची को एक्ट्रेस बनने को अलाउ करती है। बहुत ही कम फैमिली है अलाउ करती है, बाकी तो मोस्टली अलाउ करते नहीं है। ये भी एक है, ड्रॉबैक ही है। और लेट मैरिज, जैसे मैंने बोला कि एक्टर का भी देर से शादी होती है और एक्ट्रेस की भी बहुत देर से शादी यहाँ पे होती है। जैसे कि टाइम पे शादी, क्योंकि करियर बनाने के लिए ही टाइम बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, तो इसलिए उनकी शादी जो है बहुत देर से होती है। और ये भी है देर से शादी। और यहाँ पे ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे ब्रेकअप्स एक्ट्रेस के होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, शादी के बाद ब्रेकअप्स होते हैं, पहली ब्रेकअप्स होते हैं। तो मेंटली टफनेस होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि टेस्ट होता है तो अपने काम के ऊपर फोकस भी चला जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ये दोस्तों ये थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो अगले हम सेशन में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्ट। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला वेरी लेस प्राइवेसी, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं अभी ऐश्वर्या राय बच्चन जी का नाम लूंगा, तुरंत आपके माइंड में आ गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन कौन है, उनकी शादी किसके साथ हुई है, उन्होंने कितने पिक्चर की है, उनके बच्चे कौन है, उनका क्या चल रहा है, तुरंत आपके माइंड में आएगा लेस प्राइवेसी। आगे लेट मैरिज जैसे बोलूंगा मैं, अभी देखो लेट मैरिज यानी कि मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन जी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स, लेट मैरिज, अभी तक उनकी शादी फिक्स शादी जैसे शादी नहीं हुई है, तो आपके माइंड में आएगा यहाँ पे इस फील्ड में देर से शादी होती है, राइट। तो बहुत ज्यादा तापसी पन्नू जो करंट इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा रही है, उनकी अभी तक शादी हुई है नहीं हुई है, ताकि वो स्टैब्लिश है, अच्छे एक्टर से शादी हुई है नहीं हुई। तो ये चीजें हैं आपकी देर से शादी यहाँ पे होती है, लेट मैरिज। कास्टिंग काउच का एग्जाम्पल भी आपने देखा है, आप इसके बारे में मैं किसी एक्टर्स का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कास्टिंग काउच काफी एक्टर के साथ हो चुका है, आप सर्च कर सकते हैं। और बाकी तो है ग्राउंड, बाकी तो एग्जाम्पल देने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये कहने तो दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ आप नोट करिए, और अगले सेशन में हम लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्टर। तो धन्यवाद दोस्तों टाइम वक्त देने के लिए। मैं चाहता हूं कि ये आप वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, ताकि उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।